हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वह बात, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट होता कौन है? वर्ब ढूंढो। क्या बी वर्ब है? उसके बाद क्या आएगा? हैव वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा? क्या डू वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा? मॉडल है तो उसके बाद क्या आएगा? अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट होता कौन है? इंट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा या नहीं लेगा? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया? इसी पर पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें और देखते हैं इसको सबसे पहले। हाँ चलो, स्टीफलाइन द डिसेंट। स्टीफलाइन डिसेंट मतलब स्टीफ लाइन मतलब क्या होता है? ये गला दबा देना। किसका? तो डिसिडेंट मतलब होता है जो असहमत है, जो आपके साथ खुश नहीं है, उसका। ऑन के बाद देखो क्या आया है? तो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा? नाउन। इमरान खान अरेस्ट, तो नाउन का पोजीशन किस पे? नाउन पे, तो यही मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है। एंड पाकिस्तान के डेमोक्रेसी, यही हो जाएगा मेन वर्ड, पाकिस्तान का डेमोक्रेसी। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है वही क्या हो जाएगा? मेन सब्जेक्ट। सीम्स ऐसा दिख प्रतीत होता है। इंटेंड ऑन मतलब ऐसा इरादा है, ऐसा दिख पड़ता है, ऐसा इरादा है। यूजिंग, अब यूजिंग व्हाट, तो ये लेगा ऑब्जेक्ट। यूज करना, क्या यूज करना? ऑल मीन सभी चीज यूज करना। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले रहा है। टू थ्वाट किसको? इमरान खान को अपोज करने के लिए, उसको बढ़ने से आगे रोकने के लिए। ठीक है, चलो आगे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर के बाद देखो क्या आया है? तो बोलेंगे V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। नाउन कहाँ पे? लास्ट वाला, यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये एडजेक्टिव हो। फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 मंथ, 3 महीनों में दूसरी बार। अब इनके बाद देखो क्या आया है? तो नहीं, V4 है तो 100% नाउन होगा, ये हो जाएगा आपका ये एडजेक्टिव। 3 है तो मंथ में क्या लेगा? ये पाकिस्तान फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के हो जाएगा ना, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, हैज बीन अरेस्टेड, अरेस्ट किए जा चुके हैं। हैव के बाद V3, अब बी वर्ब के बाद भी क्या है? V3, तो बोलेंगे एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। तो पैसिव में ये अरेस्ट नहीं कर, अरेस्ट किया जाएगा। दिस टाइम आफ्टर ए कन्विक्शन, आफ्टर क्या है? तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले रखा है, नाउन प्रोनाउन V4। एक कन्विक्शन के बाद, दोष के बाद, इन ए केस, तो इनके बाद क्या आया? इन्वॉल्विंग, अब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसमें शामिल है, क्या शामिल? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिशियल गिफ्ट। ऑफिशियल गिफ्ट अप्रोप्रिएशन है, मतलब उसको क्या है? ये अच्छे तरीके से यूज ना करना। ठीक है, यही है। मिंट, अब ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि बना था फॉर द तोसा खाना, किसके लिए? तोसा खाना के लिए। अब ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? तो देख लो, अगर इसको वर्ब बना देते हो तो 2 वर्ब जोड़ने के लिए क्या चाहिए था? कंजंक्शन, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो सीधा बात है, कंजंक्शन 2 वर्ब को जोड़ने के लिए नहीं है तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। ही वाज लेट लास्ट अरेस्टेड, तो आज के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बोलेंगे V3। तो लास्ट क्या है? तो बोलेंगे एडवर्ब। लास्ट अरेस्टेड ऑन मई 9, जब डेट दिया हो ना तो ऑन लगाएंगे, नहीं तो इन मई कर देंगे। इन द अल कादी ट्रस्ट केस चार्जशीट। अब यहाँ पे देखो इन द है तो नाउन खोजो, कौन हो जाएगा? चार्जशीट। ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। द लेटेस्ट कन्विक्शन, अभी जो आरोप लगा है वो अब वो कैसा लेटेस्ट क्या है तो बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले क्या आएगा द।
हुच कैरीज, अब यहाँ पे ये पोजीशन किसका हो गया, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो ये भी तो एक अपना वर्ब लेगा 100%। हुच कैरी ए सेंटेंस ऑफ 3 ईयर, जो कि ढोता है 5 साल की सजा, ऐसा थोड़ी होगा, जो जी अगर ऐसा हुआ तो 5 साल की सजा इन्हें मिलेगी। मीन्स अब इसका यह सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पे आ गया, मतलब है डैट की तो सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा, कंजंक्शन है ही इज नाउ डिस्क्वालिफाइड, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर V3। डिस्क्वालिफाइड किए जाते हैं फ्रॉम पार्लियामेंट से फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल, नेक्स्ट 5 सालों के लिए, एंड विल नॉट बी एबल टू, और योग्य ना होंगे, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए ये योग्य ना होंगे, इन पोल ड्यू बाय, ये नवंबर में जो पोल होने वाला है उसमें, ड्यू मतलब बाकी है, बाय नवंबर तक, टिल का काम करेगा भाई, ठीक है। लास्ट वीक कब, तो बोलेंगे लास्ट वीक मतलब एडवर्ब हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैड, नहीं शहनवाज शरीफ है, नवाज शरीफ हैड अनाउंस किए थे डैट की ही, अब प्रोनाउन है ना, तो देखेंगे किसका रेफरेंस ले रहा है, तो शहनवाज शरीफ का, वुड डिसमिस कर देंगे, भंग कर देंगे किसको, पार्लियामेंट को, ऑन अगस्त 9, कब, तो अगस्त 9 को, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और देखो यहाँ डेट दिया हुआ है तो ऑन लगाया है। आफ्टर हुच, कल बताए थे ना, इन हुच जिसमें, ऑन हुच जिस पर, फॉर हुच जिसके लिए, ऑफ हुच जिसका, आफ्टर हुच जिसके बाद, अब ये कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। एन इंटरिम गवर्नमेंट विल स्टेप इन, ये टेम्पोररी गवर्नमेंट आएगा, मीन मतलब आएगा। इट इज सिग्निफिकेंट, इज है तो यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि ANT लगा हुआ है, इट इज सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण। अब क्या है, डैट की, अब की है तो फिर ले लेगा सब्जेक्ट वर्ब। मिस्टर खान अरेस्ट, अब बताओ मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर अरेस्ट है। केम, अब ये अरेस्ट वर्ब का कौन, अरेस्ट, देखो अरेस्ट नाउन भी है और वर्ब भी है, कैसे पता चलेगा नाउन है, कैसे पता चलेगा वर्ब है, तो सेंटेंस में जैसे यूज होगा, यहाँ पे कैसे, कहाँ किसका पोजीशन है, नाउन का, तो नाउन है, जहाँ पे वर्ब का पोजीशन होगा वहाँ वर्ब होगा। केम आया था, डेज बिफोर द ट्रांजिशन, ये बदलाव के पहले आया था। द लीगल बैटल, अब लीगल बैटल जो कोर्ट में लड़ा जाता है, मिस्टर खान फेसेस, यहाँ से यहाँ तक कर दो, ये जो है चीज है, आप एक छोटा सा क्लॉज ले लिया है, इसको बीच में ऐड कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ पे आप कोई कंजंक्शन लग, लीगल बैटल हुच मिस्टर खान फेसेस, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरह का ग्रामर में अब ज्यादा देने लगा है, आपको सब्जेक्ट देगा, एक क्लॉज दे देगा, वर्ब यहाँ पे रख कर आर। इमरान खान क्या करते हैं, फेस करते हैं, इज नाउ फॉर्मिडेबल, बहुत ही क्या है, भयानक है। फॉर्मिडेबल क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, क्योंकि ABL है। बट चलो इसको पहले हटा देते, लेकिन ही इज बाय नो मीन, लेकिन ही इज कोई भी ही इज बाय नो मीन मतलब किसी भी तरह नहीं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फेल टर्म डिस्क्वालिफिकेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना, ठीक है, मतलब ये पहले नहीं है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन और ये फेस कर रहे हैं। अब फेस है, देखो फेस वर्ड ही निगेटिव है, अब फेस सामना करना, पता चल जाएगा ना क्या चीज का, तो कुछ गलत ही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अब नवाज ये इनका है, हिज गवर्नमेंट हैड परस्यूड अ केस, मतलब अनुसरण किसका, केस का, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ, एंड शाहिद कोतार, इसका नाम है, अदर मेजर अपोजिशन लीडर, और बहुत सारे अपोजिशन लीडर जिसमें शामिल हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदानी, ठीक है, ये भी शामिल थे। इन सब के खिलाफ इमरान खान ने क्या किया था, ये एक्शन लिए थे। चलो द कॉमन फैक्टर, अब जो कॉमन फैक्टर दोनों के अरेस्ट में, इज अरेस्ट
अपीयर ऐसा दिख पड़ता है, अपीयर क्या बताया, अपीयर, सीम्स, रिमेन, उसके बाद फील और लुक, ये सारा जो चीज है वो क्या लेता है, बोलेंगे एडजेक्टिव लेता है। तो एडजेक्टिव तो ये जाएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब क्या, ऑर्गेनाइज करना। नॉट मच पॉलिटिकल राइवल, न केवल ये पॉलिटिकल राइवल है, मेरे प्रतिद्वंदी है तो वो करेंगे, बट प्रॉब्लम विथ पावरफुल मिलिट्री। अब पाकिस्तान में अगर मिलिट्री के साथ सही से संबंध है तो काम कर पाइएगा, नहीं तो काम नहीं कर पाइएगा, यही कहना है। मतलब न केवल वो पॉलिटिकल राइवल है बट ऑल्सो हो गया साथ मिलिट्री के। इन इमरान खान के फिर कोई निगेटिव वन, मंथ ऑफ हाउस अरेस्ट, मतलब बहुत मंथ के लिए क्या कर लिया गया था, घर में ही रहना था। अंडर फॉर्मल पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के ये जब ये अंडर में, ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली उसके बाद तुरंत बाद, ठीक है, केम टू अ गुड टर्म विथ मिलिट्री, अच्छा टर्म हुआ उनका मिलिट्री के साथ। हिज स्टैंडिंग इलेक्ट्रल विन, अब हिज है पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% क्या आएगा, नाउन। तो यहाँ पे पोजीशन तो ये नाउन, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एल लगा हुआ है। तो बहुत ही शानदार विक्ट्री, वाज बिलीव टू बी, ये बिलीव विश्वास किया जाता था, ये V3 हो जाएगा ना। टू हैव बीन अचीव्ड, अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव हो गया बीभर, हैव के बाद V3 और V3 के बाद क्या है, बीभर के बाद V3, तो पैसिव, ये अचीव किया जा चुका है विथ जनरल वाजपा ब्लेसिंग, वाजपा के आशीर्वाद से। हाउएवर, अब यहाँ तक अच्छा चला, यहाँ खराब हो गया होगा। आफ्टर दे डेवलप डिफरेंसेस, अब अच्छा दोस्तियाना था, यारा था, अब क्या हो गया, अब डिफरेंसेस मतभेद हो गया, इसीलिए कौन सा वर्ड लगा दिया, तो बोले हाउएवर। ये सब कंजंक्ट, ये क्लोज टेस्ट में बड़ा काम देगा, ठीक है। तो हाउएवर हो, बट हो, येट हो, ठीक है, दो हो, ऑल दो हो, तो इससे देखते चलिएगा। मिस्टर खान पॉलिटिकल ट्रबल, अब मिस्टर खान पॉलिटिकल सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे ये वाला, ये उसका क्या है, एडजेक्टिव। नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे नाउन पे, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। बिगैन टू माउंट, बढ़ना शुरू हुआ, माउंट मतलब बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है, जब से उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा, ठीक है। चलो, द गवर्नमेंट एक्शन, मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर एक्शन है। आर एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा है, हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। बाय ऑल मीन, वो एनी मेजर, किसी भी तरीके से। द केस, अब देखो रुक जाना, मिस्टर खान हैज बीन अरेस्टेड फॉर द केस, जिसके लिए क्या है, मिस्टर खान अरेस्ट किए जा चुके हैं। इज, केस के लिए आया यहाँ पे इज, एक छोटा सा क्लॉज यहाँ पे ऐड कर दिया, अच्छे से इसको समझ लो, इसी तरह से ग्रामर दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज कर जाएं। इज जस्ट एमिड अबाउट 100 केसेस, ही हैज बीन चार्ज एवर सिंस ही वाज आउटस्टेड फ्रॉम द ऑफिस इन अप्रैल 2022, ठीक है। इसका कहने का मतलब है ये तो पहला केस है 100 केसों में जिसके लिए उनको चार्ज किया है जब से वो ऑफिस से बाहर निकाले गए हैं, ठीक है। चलो इसको तोड़ते हैं, यहाँ तक तो समझ गए। ही हैज बीन चार्ज, अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, तो जिसके लिए वो क्या आरोपी हो चुके हैं। इन एवर सिंस, जब से, एवर सिंस मतलब जब से। ही वाज, आवाज के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3, निकाले गए थे फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से, इन अप्रैल। अब देखो डेट नहीं ना दिया तो क्या लिख दिया, इन, ठीक है, ईयर केवल दे दिया। अपार्ट फ्रॉम लिटेंसी ऑफ लीगल केस, अब ये जो बहुत ज्यादा क्या है, लीगल केस है अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली, और उनके फैमिली के खिलाफ। देयर हैज बीन, देयर के साथ हैज बीन क्यों, क्योंकि यहाँ ए है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, देयर हैज बीन ए सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक प्रयास है, सिस्टम बाय सिस्टम क्या प्रयास है। टू प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने के लिए किस पर, लीडर ऑफ हिज पार्टी, उसके पार्टी के लीडर पर। अब देखो ऑफ आया तो यहाँ पे क्या आया है, तो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो क्या है, नाउन। क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। मुकदमा चलाएं किस पर, लीडर पर। द पाकिस्तान तेहरान ए इंसान, अब चलो
इन एडिशन, अब एडिशन क्या बताता है, यहाँ तो कितना काम तो कर दिया, उस पर मुकदमा चला रहा है, उस पर केस कर रहा है, इन एडिशन अभी उस पर ऐड करेगा कुछ ना, तो ये सारे वर्ड क्लोज टेस्ट में बड़ा काम देंगे। केसेस ऑफ टेररिज्म भी लगा दिया भाई, केसेस, अब यही सब्जेक्ट सेडिशन एंड ब्लास्फेमी। अब बताओ कि ये ब्लास्फेमी का मतलब क्या, तो सर ये एंड से जुड़ा हुआ, ये निगेटिव वर्ड, ये निगेटिव वर्ड, 100% ये क्या होगा, निगेटिव ही वर्ड होगा ना, अगर ऑप्शन भरने के लिए आए तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। टेरर चार्ज लगा है, देश विद्रोह लगा है, उसी तरह का ये होगा, ठीक है। अगेंस्ट मिस्टर खान, खान के खिलाफ, एंड हिज कॉलीग, और जो उनके साथी थे। इंडिकेट, अब यही बता ना केस का ये वर्ब आ गया, इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ है, इसका मतलब यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा, ठीक है। देयर वुड बी मोर सीरियस सेंटेंसेस, देयर कुड बी हो सकता था बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, टू फॉलो, फॉलो अनुसरण करने के लिए। एट द सेम टाइम, और उसी समय, हिज आउस्टर फ्रॉम पावर, उनका जो ये निकासी कहाँ से, पावर से। एंड द केसेस हैव नॉट विजुअली चैलेंज हिज पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान, और जो केसेस थे हैव नॉट, हैव के बाद क्या आया, तो यहाँ पे बोलेंगे V3, तो ये दोनों क्या है, चंगू मंगू, तो बोलेंगे सर ये दोनों एडवर्ब हैं, ठीक है। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्या है, तो हैव चैलेंज, हैव नॉट उसके ये पॉपुलैरिटी को चुनौती नहीं दिया है। इन पाकिस्तान, गोइंग बाय ऑल इलेक्शन रिजल्ट, अगर देखा जाए क्या, अगर उसके थ्रू देखा जाए जितना भी बाई इलेक्शन हुआ है, छोटा इलेक्शन, उसका रिजल्ट देखो कब, तो लास्ट अक्टूबर। एंड द एंगर आफ्टर हिज अरेस्ट, और जो एंगर गुस्सा है उनके अरेस्ट के बाद, इन मई में। इन डैट सेंस, अब इसी तरह को डैट आ गया ना, तो डैट का डिस्क्रिप्शन होगा, ऊपर से पता चले कहाँ पे डैट सेंस, तो इस तरह से जो देख रहे हैं उनका पॉपुलैरिटी भी कम नहीं, ठीक है। द फैक्ट, अब इसको रखो, that की his conviction and arrest in the latest case were not accompanied by similar protest। अब जो फैक्ट है, ट्रुथ है, तथ्य की उनका जो है दोष एंड अरेस्ट, गिरफ्तारी, इन द लेटेस्ट केस, के लेटेस्ट केस में इनके बाद देखो क्या आया है, लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लगा दिया, द बेयर नॉट ए कंपनी, ये क्या हो जाएगा V3, साथ साथ नहीं चलना, एक कंपनी मतलब होता है साथ साथ चलना, तो साथ साथ नहीं चला था बाय द सिमिलर प्रोटेस्ट, जो कि सिमिलर प्रोटेस्ट जो पहले देखा गया होगा, इज, अब यही ना आ गया यहाँ पे, फैक्ट इज नॉट एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये जो फैक्ट है ये अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, ठीक, हाँ। बट डिमोस्ट्रेट, लेकिन बताता है, अब यही ना फैक्ट हो गया, तो बट क्या काम करेगा, तो बोलेंगे कंजंक्शन, क्या सब्जेक्ट जोड़ रहा है, नहीं, तो ये आपको वर्ड जोड़ रहा है। इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन साइलेंसिंग पब्लिक एक्सप्रेशन, ये बता रहा है क्या, इफेक्टिवनेस, बहुत बड़ा प्रभाव ये अपने एस्टेब्लिशमेंट का, इन साइलेंसिंग, दबा देने का, चुप करवाने का, किसको, पब्लिक एक्सप्रेशन को। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। उगर बेल फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, अच्छा नहीं है ये पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए, इसमें से कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। मतलब पाकिस्तान में होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़िएगा सीधा जेल जाइएगा, बात खत्म, ठीक है, वहाँ पे यही चीज चलता है। इसीलिए अरे यार कुछ तो सेंसिटिव छोड़ो, हटाओ ये सब, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है समझ में आया होगा। अब चलो इन एडिशन का मतलब बताइए, क्या इन एडिशन का मतलब, इन दैट सेंस का मतलब बताओ क्या होगा, ठीक है। बट क्या काम कर रही है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। एंड किसको जोड़ रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। इसमें सब्जेक्ट कौन है, देखो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये देखिए, यहाँ हैज बीन क्यों आया ये देखिए, ठीक है। ये सब आप क्या कीजिए देखो तो, चलो चलो इसमें देख लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अरेस्टेड वर्ब का कौन सा वर्ब, ये अरेस्टेड वर्ब का कौन सा वर्ब है, ठीक है। अब व्हिच किसके लिए आया है, लेटेस्ट कन्विक्शन
का ये बताइए कहाँ पे वर्ब कहाँ है, ठीक है। दैट क्या काम कर रही है, ठीक है। टेन्योर का पोजीशन क्या है, चलिए हो गया। चलो कुछ वर्ड कर लेते हैं। चलो अगला हमारा क्या वर्ड है, एंगेस्ट। कल करवाए थे ना 10 वर्ड, ठीक है। अब 10 आज कर लेंगे। एंगेस्ट, ANGST, एंगेस्ट। एंग्री से पता चल रहा होगा एक्रोस। एंगेस्ट मतलब क्या हो गया, आक्रोश। बेफेलिंग, बेफेलिंग अब क्या हो जाएगा, उलझन, ठीक है, उलझन देने वाला। बेफेलो जैसे समझो भैंस उलझन देने वाला है। एडुलेशन मतलब चापलूसी, एडुलेशन मतलब चापलूसी, ठीक है। अल्ट्रेशन फेरबदल, अल्ट्रेशन मतलब फेरबदल। अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्टिस्ट, अल्ट्रस्ट मतलब परोपकारी, जिसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो देखो एंगिस्ट, आक्रोश, वेफेलिंग उलझन देने वाला, एडुलेशन चापलूसी, अल्ट्रेशन फेरबदल, अल्ट्रस्ट ट्रस्ट परोपकार। चलिए एनोमलस असंगत, याद रखना ये सब। एनोमलस, एनोमलस असंगत। एपेक्स, ठीक है, शिखर। एपेक्स कोर्ट बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को, तो शिखर। आर्डुअस कठिन, आर्डुअस, आर्डुअस मतलब हार्ड वर्क, ठीक है, कठिन। अरोमा सुगंध, अरोमा मतलब सुगंध, अरोमा मतलब सुगंध। आर्डुअस मतलब कठिन, एपेक्स मतलब शिखर, एनोमलस मलस मतलब असंगत। एनोमलस, एपेक्स, आर्डुअस, अरोमा, ठीक है, ये हो गया। एंगिस्ट, वेफेलिंग, एडुलेशन, अल्ट्रेशन, अल्ट्रिस्ट, एनोमलस, एपेक्स, आर्डुअस, अरोमा। कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, जो द हिंदू में मिला होगा उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं।